सभी को नमस्ते। आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करते हैं। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपना ध्यान अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर केंद्रित करेंगे। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद।
मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वा कॉक सुई कहते हैं, फ्रीक्वेंट एंगर ब्रिंग बैड लक, यूज योर हेड, मिनिमाइज एंगर, द पर्पस इज नॉट टू सप्रेस इमोशन बट टू रेगुलेट देम। बार बार क्रोध करना दुर्भाग्य को लाता है। अपना दिमाग इस्तेमाल करें, क्रोध कम करें। इसका उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें नियंत्रित करना है। अपने जीवन को सोचें और इस सूत्र को जीवन में उतारें। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परम पिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा सबसे पहले यह स्वीकार करती हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई, वह समस्याएं मुझ तक पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वह मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है। इसमें उस आत्मा का कोई दोष नहीं है, उस शरीर का भी कोई दोष नहीं है। मैंने ही ऐसे कोई बीज बोए थे जिसका फल मुझे अभी मिल रहा है। मैं स्वीकार करता हूं अपनी गलती को और उन सारी आत्माओं को जिनके माध्यम से मुझे कुछ सीख मिली है, माफ करता हूं। उन्होंने सिखाने का कोई भी तरीका उपयोग किया गया हो, गंदे शब्दों का या कोई और तरीका, मैं सबके लिए उन्हें अपने दिल से माफ करता हूं। और अगर मैंने किसी के साथ कोई गलत काम किया हो, ऐसी कोई सिचुएशन उनके जिंदगी में मैंने क्रिएट करी हो जिससे उनको तकलीफ हुई हो, उसके लिए मैं उन्हें माफ करता हूं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हमें माफ करें। आपने हमें माफ किया, आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उस सिचुएशन, उस घटना के लिए अपने आप को दोषी मान लिया। वह सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। मैंने अपने आप को उन सारी गलतियों के लिए कई सब तरह से सजा दी थी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उन सारी गलतियों के लिए अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें। हे कर्मों के देव, कृपया मुझे बंधन मुक्त करें, मुझे क्षमा करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें, कृपया मुझे क्षमा करें। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। आज हम अपने अंदर से हार्मफुलनेस, हानिकारकता के विकार को खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। यह हानिकारकता क्या होती है? यह एक ऐसी स्थिति है जब कोई व्यक्ति या कार्य
दूसरों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया जाता है, उसको हानि देने के इरादे से किया जाता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या वित्तीय हो। बदले की भावना, उसको हानि पहुंचाना हमारा उद्देश्य। क्या हानि डायरेक्ट उसको चोट दे के, शारीरिक चोट दे के पहुंचाई जा सकती है, उसकी भावनाओं को चोट दे के या उसकी जरूरतों को पूरा न करके पहुंचाई जा सकती है। इसके कारण संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। दूसरे लोगों को अपने लाभ के लिए उपयोग किया जा रहा हो, दूसरों की सीमाओं को या कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा हो। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वह हार्मफुलनेस का हिस्सा होती है। अपने जीवन को याद करें। आज तक आपके साथ जितने भी लोग मिले हैं, जितनी भी सिचुएशन आई है, उसमें आपने कहाँ हार्मफुलनेस का उपयोग किया दूसरों के विरुद्ध, या आपके विरुद्ध कहाँ उपयोग किया गया। विचार करें, चिंतन करें और उस घटना को याद करें। मैं एक आत्मा अपने विल से ये आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियंस, मेरे शरीर की हर कोशिका में अगर हार्मफुलनेस की कोई भी एनर्जी है तो वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए, खत्म हो जाए, प्यार भरी ऊर्जा में बदल जाए। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में हार्मफुलनेस के कारण किन्हीं दूसरे लोगों के द्वारा मेरे साथ संबंधों में कोई तनाव उत्पन्न किया गया हो, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया गया हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। और अगर मेरे द्वारा किन्हीं दूसरे लोगों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न किया गया हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाया गया हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपका धन्यवाद। अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को अगर मैंने कम महत्व दिया हो, या किन्हीं और लोगों ने मेरी भावनाओं को कम महत्व दिया हो, मेरे विरुद्ध कोई काम किया हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं। और अगर मैंने किसी के विरुद्ध काम किया हो तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे माफ करने के लिए, हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हे मेरी उच्च आत्मा, हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हम सब यहाँ सीखने आए हैं। हमारा बेसिक नेचर है प्यार को अपने अंदर संजो के आगे बढ़ाना, लविंग काइंडनेस पे मास्टरी करना, किसी को हानि पहुंचाना
हमारी भावना नहीं है। यह मैं समझ गया, सीख कर आगे बढ़ रहा हूं। वह सारी आत्माएं भी सीख कर आगे बढ़ रही होंगी, ऐसी कामना करता हूं। मेरे इस जन्म में या मेरे पिछले किसी भी जन्म में किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अगर मेरी प्रतिष्ठा, मेरे आत्म मूल्य को नुकसान पहुंचाया गया हो, कम आंका गया हो, तो उसके लिए मैंने उन सारी आत्माओं को माफ किया। और अगर मैंने किसी और आत्मा का आत्म मूल्य कम किया हो, मैंने उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया हो, तो उसके लिए मैं अपने दिल से उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपने हमको बंधन मुक्त किया, आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में दूसरों की सीमाओं और कमजोरियों का अगर मैंने फायदा उठाया हो, तो मैंने माफी मांगनी है। और अगर किसी और ने मेरी कमजोरियों का, मेरी सीमाओं का फायदा उठाया हो, तो उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें और बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। अपने इमेजिनेशन में लॉर्ड सूर्य को इमेजिन करेंगे, लॉर्ड सवितुर को इमेजिन करेंगे। एक बड़े से सूर्य देवता हमारे सामने हैं। मैं अपने विल से अपने सारे शरीरों को, सारे ऑरा और चक्रा को, मेरे शरीर की हर एक कोशिका को यह आदेश देता हूं कि मेरे अंदर अगर कोई भी हार्मफुलनेस की भावना है, एनर्जी है, वह अभी के अभी डिसइंटीग्रेट हो जाए, मेरे शरीर से निकल जाए, निकलकर लॉर्ड सूर्य में समा जाए। हे देवी देवताओं, कृपया हमारी सहायता करें। हे फरिश्तों, कृपया हमारी मदद करें। हे मेरे गार्जियन एंजल, सारे एंजेलिक बीइंग्स, कृपया हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें। इन विकारों को हमारे सिस्टम से निकाल कर लॉर्ड सूर्य तक पहुंचा दें। लॉर्ड सूर्य उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, भस्म कर रहे हैं। आपका धन्यवाद लॉर्ड सूर्य, लॉर्ड सवितुर, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सोई, आपका धन्यवाद। सारे एंजल, सारे फरिश्ते, सारे दूत, देवदूत, महादूत, आप सभी का धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उदारता, चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद। मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो भी मेरे पास है उसे उनके साथ साझा कर सकूं, ऐसा आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद।
मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। मैं इन सारे आशीर्वादों को स्वीकार करता हूं। गॉड ब्लेस इंडिया। पृथ्वी को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। भारत के नक्शे को उस पर इमेजिन करेंगे। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में अपने हृदय के पास लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर धरती पर आए। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि, आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। प्रकाश को पूरे भारत में बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के मन में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत पर बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं संपूर्ण भारत पर पुनः स्थापित करें। भारत को शांति,
सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। एक बार पुनः पृथ्वी माँ को इमेजिन करेंगे, भारत के नक्शे को इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम। 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 अभी यहाँ पर मौजूद सारे लोग और बाद में जो इसको देखेंगे वह सारे लोग, सभी को कंपैशनेट प्यूरिफाइंग लाइट, स्मूथिंग एनर्जी, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। सबके घरों में सुख, शांति, व्यवस्था, प्रचुरता, धन धान्य का आशीर्वाद हो। सभी के घरों में अच्छी रिलेशनशिप हो, सब एक दूसरे की मदद करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। सभी के घरों में डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। जितनी भी दूषित ऊर्जा है घर के हर एक कोने से, वह कन्वर्ट हो गई हैं प्यार भरी ऊर्जा में, अभी के अभी ऐसा ही हो। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते।